दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय वार्षिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता सह युवा महोत्सव का आज दूसरा दिन है और अंतिम दिन भी है। कहते हैं कि 2 दशक यानी कि 20 साल के बाद भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इस आयोजन को की है और इसकी मेजबानी कोसी और गंगा के तट पर स्थित बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य कॉलेज नौगछिया कर रही है। कहते हैं कि लगभग 40 और 38 कॉलेज के यहाँ पर छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। अलग अलग तरीके से वो भारतीय शास्त्रीय कलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत को मंचों पर आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और 10 विधाओं में अपनी प्रतिभा को दिखा ही यहाँ पर 3 मंजिला इमारत का भी विधिवत तरीके से उद्घाटन हुआ है और एमएलसी विजय कुमार सिंह जो है उन्होंने अपने कोटे से इस कॉलेज को पहुंच पत्र भी दिया है। चूंकि आज दूसरा दिन है और चर्चा इस बात की है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जो 2 दशकों के बाद एक बड़ा आयोजन कर रही थी, बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज को ये मौका मिला। इसकी चर्चा भी पूरे अंग प्रदेश में हो रही है, बांका भागलपुर के क्षेत्रों में हो रही है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो मुख्यालय के कॉलेज है, टीएनबी हो या फिर मारवाड़ी हो या फिर एसएम कॉलेज हो या दूसरे अन्य कॉलेज हो, उन सबको ज्यादा मौका मिलता है इस तरह के कार्यक्रम करने में। लेकिन 2 दशकों के बाद जो एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, अंतर महाविद्यालय वार्षिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता सह युवा महोत्सव 2026, जिसका नाम उत्कर्ष 2026 भी दिया गया है, ये मौका बनारसी लाल सर्राफ को मिला और इसकी चर्चा भी वाजिब है। चूंकि कॉलेज ने पिछले कई वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलग जगाए है। जो शासी निकाय के सचिव है डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, जो विश्वविद्यालय के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और सिंडिकेट सदस्य भी है, वो कॉलेज में लगातार पठन पाठन के कार्यों के साथ साथ जो कॉलेज की तरक्की हो सकती है या फिर जो कॉलेज का विकास हो सकता है उसके लिए लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ जदयू के एमएलसी हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, शिक्षाविद भी माने जाते हैं। आज बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज पहुंचे हैं। चूँकि यहाँ पर कहते हैं कि 2 दशक के अंतराल के बाद जो एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, साहित्यिक प्रतियोगिता और यूथ फेस्टिवल्स, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या नज़रिया है विश्वविद्यालय का जो इतने लंबे साल के बाद हुआ है। बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज में कहते हैं कि 20 वर्षों के बाद एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। कोसी और गंगा के किनारे बसा हुआ ये सुदूर ग्रामीण वाला ये जो कॉलेज है, आप इसको कैसे देखते हैं, प्रोग्राम को कैसे देखते हैं और कॉलेज के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात है जो ये एक तरह से जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये महाकुंभ के समान है और सबकी संस्कृति अगर एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आकर के मिल जाए और तो वो निश्चित रूप से, मैं कल भी देख रहा था आपका बाइट आप किन्हीं से ले रहे थे और बोल रहे थे संभवतः 2 दशक में ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए तो मैं बीएलएस कॉलेज के जो भी प्राचार्य हैं, सचिव हैं, पूरे महाविद्यालय परिवार के जो भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और होस्ट के रूप में उनके साथ साथ जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं वो भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही हैं। शेष विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं, संबद्ध डिग्री महाविद्यालय है और बीएड कॉलेजेस हैं, सभी की छात्र छात्राएं यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और अभी हम लगभग 2 घंटे से देख रहे थे जो सामाजिक रूपांतरण का एक नज़रिया होता है युवाओं का, उसको नाटक के माध्यम से, मंचन के माध्यम से जिस तरह से परोसा गया वो काबिल तारीफ है। अच्छा, बीएलएस कॉलेज में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, कल से चर्चा हो रही है कि गंगा के किनारे, कोसी के किनारे, गांव के कॉलेज में इस तरह का आप अपेक्षाएं इस तरह से कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं, अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा हो गया है, शानदार। देखिए एक कहावत है ना जो कि शहर ही अच्छा नहीं होता, अब लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं और ख़ास करके यहाँ ये कार्यक्रम होने का संदेश अलग हट करके है, शहरों से अलग हट। शहर में तो बहुत तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, अनगिनत कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन अगर ऐसे संबद्ध डिग्री महाविद्यालय जो कहीं न कहीं सरकार की संवेदनहीनता के शिकार हैं यहाँ के शिक्षक और कर्मी, हम लोग इसके बारे में बार बार सरकार के संज्ञान में भी दे रहे हैं, लेकिन ये लोग अपना पेट काट करके अपने कष्टमय जीवन को व्यतीत करके जो सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और वहाँ के भी बच्चे खास करके, चूँकि उसमें मैं विभेद नहीं करना चाहता, लेकिन जिन शिक्षकों के द्वारा उनका भविष्य संवारा जा रहा है, जो शिक्षकेतर कर्मी उस कार्य में लगे हुए हैं,
उन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम किया जाना ये और भी सोचा जा सकता है इसके शासी निकाय के सचिव हैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, उनकी ही सानिध्य में कह सकते हैं कि देखरेख में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके विषय में क्या कहिए? निश्चित रूप से वो आप भी जानते होंगे वो छात्र संगठन में पहले भी रह चुके हैं और विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार के सदस्य भी हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो अपना संपर्क है, जो उनका अपना संबंध है, उसके आधार पर जो उन्होंने ये कार्यक्रम करवाया। और सबसे बड़ी बात है, एक व्यक्ति की सोच भले हो सकती है लेकिन उनके साथ जो उनकी पूरी टीम खड़ी है और इस कार्यक्रम के जरिए पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी लगभग मैं समझता हूँ 40 या 42 महाविद्यालय 40 कॉलेज आए, हाँ, तो वो सब ये भाग ले रहे हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। और हम तो लगभग 1.5-2 घंटे से हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह का कार्यक्रम कम होता है, मैं अपेक्षा करता हूँ कॉलेज का कि इस फ्यूचर तरह का कैसा है? फ्यूचर तो अच्छा है, कॉलेज का तो फ्यूचर बना रहे हैं सब लोग। इसमें जितना अपना समय दे रहे हैं, जितना सब कुछ लगा रहे हैं, तो फ्यूचर तो अच्छा ही सोच करके आगे बढ़ा जाता है। इतने लड़के नामांकित हैं, इतना अच्छा रिजल्ट होता है, इतना अच्छा कार्यक्रम होता है। इसके फ्यूचर के लिए तो सबकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, हम लोगों की जिम्मेवारी है, प्रतिनिधियों की, सबकी जिम्मेवारी। सबसे पहले तो यहाँ आप आए और चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, आपको शुभकामना। ये जो बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज है गंगा किनारे और जो है विश्वविद्यालय से शहर से दूर है बसा हुआ, एफिलेटेड कॉलेज में सबसे अव्वल है, सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। पठन पाठन के अतिरिक्त भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रही है, अभी ये 2 दिन का कार्यक्रम चला, 2 और 3 तारीख तक, ये वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे अगमानंद जी महर्षि जो है उनकी अध्यक्षता किए और हमारे माननीय कुलपति महोदय इनका उद्घाटन किए। और वो अपने भाषण में भी कहा कि ये वार्षिकोत्सव जो है, मैंने सोचा था कि टीएनबी और मरवाड़ी और बीएन कॉलेज में कराऊं, लेकिन जब मैंने यहाँ स्थल चुना तो मुझे लगा कि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और एफिलेटेड कॉलेज में कोई फ़र्क नहीं बुझाया। और प्रशंसा तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि लोग कहेंगे कि एफिलेटेड कॉलेज की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार से हम लोग उपेक्षित जरूर हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज मिल करके समन्वय और सामंजस्य स्थापित किया है, मन से साझा किया है, ये जो है बहुत काफ़ी इनकी प्रशंसा करता हूँ हम लोग। और ये वार्षिक हर एक साल ये हमारे माननीय कुलपति महोदय और इस महाविद्यालय के सचिव महोदय, जो गंगा नाम भी है मृत्युंजय सिंह गंगा, सचमुच गंगा हैं, पवित्र हैं, गंगा पवित्र होती है। इनके सौजन जब से ही सेक्रेटरी हुए हैं, इस कॉलेज की काया पलट जो है हो गई है।